मसीह की, और मैं विश्वास करता हूं कि मसीह में आप सब लोग अच्छे हैं और प्रतिदिन मसीह जीवन का आनंद उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से लूका की किताब उसका 7 अध्याय और 11 आयत से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। खुदा बाप यीशु मसीह, एक बार फिर से तेरे सन्मुख में हम लोग आते हैं। परमेश्वर, सारे श्रोतागणों और सारे भाई बहन को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, अपने जीवन को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु, ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। और परमेश्वर पिता, तू सच्चा गुरु, सच्चा मास्टर आप हैं। प्रभु, हम सबको तेरे वचन से प्रभु तृप्त करें। ये वचन रूपी मन्ना से प्रभु हम सबको तृप्त करें। और परमेश्वर, ये वचन हम सब के लिए एक आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण हो सके। हम सीख कर प्रभु दूसरों को सिखाने वाले बन जाए। तेरे नाम की महिमा के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। प्रार्थना खुदा जीत पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज लूका की किताब उसका 7 अध्याय और 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार की एक घटना है, मैं आपके सामने इस अध्याय को पढ़ना चाहते हैं। थोड़े दिनों के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माता का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। मेरे प्रियो, इस प्रकार की घटना में हम लोग देखते हैं, एक विधवा माता की बेटा जो जवान था वो मर गया था। ये घटना नाइन नगर की है और उस जगह में परमेश्वर यीशु मसीह और उनके चेले लोग आ रहा था। और वहां में बड़ी एक भीड़ और उस बेटे की मां रोते हुए आ रही थी। मेरे प्रियो, घटना ऐसी है, एक किसी का जवान बेटा मर जाए तो आप सोच सकते किस प्रकार का दर्द होगा उस माँ को, किस प्रकार उनके जीवन में दर्द और पीड़ाएं को वो घटना उनके जीवन में दर्द को लेकर के, आंसू को लेकर के, दुख को लेकर आया होगा। लेकिन इसी प्रकार हम और आप कई बार कई प्रकार की घटनाओं से दुखी और निराश होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं। समस्याओं में कई बार हम और आप बहुत निराशा में बैठते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन हमें और आपको इसी प्रकार की घटना को से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, इस बात को हम इस घटना में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को सीखेंगे। लिखा है, परमेश्वर ने उसको देखकर तरस खाया और कहा, मत रो। उस माता जी से कहा, मत रो, और उसका रोना बंद हो गया। यहाँ में कई बार हम और आप, परमेश्वर का वचन बताता है कि रोने का समय है। कुछ लोग सोचते हैं कि रोने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक विधवा माता जी रो रही थी क्योंकि उसका बेटा मर गया था। पर हमें विश्वास की जरूरत है। वहाँ में रो रही थी, लेकिन आज यीशु मसीह को जिस लोग पा लिए हैं, जिनके जिंदगी में यीशु मसीह हैं, उन्होंने कहा, यीशु मसीह कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ।
जो विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और यीशु मसीह ने उससे कहा, मत रो, अभी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामर्थ देने वाले परमेश्वर मैं हूँ, जिंदा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। आज कई मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं के लिए रो रहे हैं, लेकिन अयूब को देख के इन समस्याओं के बीच में भी उनका विश्वास, उसकी आशा के बारे में उसका स्टेटमेंट हम देखेंगे। कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उनको कितना आशा और भरोसा था परमेश्वर पर। कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है। आज मेरे प्रियो, हम मसीह में हैं। कई बार समस्याओं को देखकर, दुख को देख करके, तकलीफ को देख करके हम डर जाते हैं, हम रोने लगते हैं, टूट जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, उदास और हताश हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास वो जीवित परमेश्वर, जो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर की करुणा, उसकी सामर्थ और उसके ऊपर विश्वास की जरूरत है। हमें रोने की जरूरत नहीं है। उनके महान वचनों पर हमें, उनके भरोसे पर हमें विश्वास की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको विश्वास की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सामर्थ पर, उसके अनुग्रह पर और उसकी करुणा पर हमें विश्वास की, उनकी भलाई पर हमें विश्वास करना, उसके आश्चर्य कर्मों पर हमें विश्वास करना की जरूरत है। और परमेश्वर ने कहा, तुम्हें राई के दाने भर विश्वास है तो इस पहाड़ से कह दो और ये पहाड़ टल जाएगा। एक बार इस प्रकार का घटना मैं आपको बताना चाहते हैं। यीशु मसीह और उनके चेले लोग नाव में बैठ करके जा रहे थे और बड़ी आंधी तूफान उठा। समुद्र में इतना लहरें उठने लगी, आंधी तूफान आ गई कि वो लोग पार जाना मुश्किल हो रहा था। इतने समस्याओं में संघर्ष कर रहे थे और यीशु मसीह उस नाव में सो रहे थे। वो लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देने लगा, रोने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बच्चा, हम नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु ने उन्हें कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा, हे अल्प विश्वासियों। आज कई बार हमें और आपको परमेश्वर रोते देख करके, हमारी समस्या को देख करके, हताश बैठते हुए देख करके, निराशा में बैठते हुए देख करके परमेश्वर कहता है, हे अल्प विश्वासी, कब तक मैं तेरे साथ रहूंगा, कब तक तेरे साथ रहूंगा, तेरा विश्वास कहाँ है? प्रभु हमसे पूछता है। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको विश्वास की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें राई के दाने पर विश्वास है, इस पहाड़ से कह दो तो पहाड़ चला जाएगा। यदि आपके बच्चे के जीवन में बुखार है, बीमारी है, समस्या है, आपके घर में समस्या है, आपको रोने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास की जरूरत है। आपको परमेश्वर की प्रॉमिस पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा की जरूरत है। आप कई बार परमेश्वर के सामने रोते हो, कई बार रोते हो। मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे बताया, मैं भी कई बार समस्या में आकर के बहुत रोता था, बहुत दुखी हो जाता था, निराश हो जाता था। लेकिन मेरा एक सीनियर पास्टर साहब, जो मैं उनको दिल से मानता गुरु, और मेरे लिए सच में वो लोग एक आशीष का कारण है, उन्होंने कहा, ब्रदर, समस्या के सामने किसी सामने रोने की जरूरत नहीं है। हम उस खुदा के सामने विश्वास के साथ प्रार्थना करें, उनके वायदे को लेकर प्रार्थना करें। किसी और के जरूरत सामने तुम्हें कमजोर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वो हमें सिद्ध करके सब कुछ कर सकता है। हमें सिद्ध बनाने वाला परमेश्वर, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें जागृत करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जिस समय एलिया निराशा में था, एक छोटी सी धमकी के सामने वो अपने सेवक को छोड़कर भाग गया था, उस समय परमेश्वर की आवाज़ उन्होंने सुनी और परमेश्वर ने कहा,
तुम्हें बहुत कुछ अभी करना है, एक लंबी यात्रा करना है। परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उसे भोजन खिलाया और 40 दिन की यात्रा पूरी की। मेरे प्रियो, आज कई बार हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि एलिया के बारे में पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उनकी प्रार्थना से स्वर्ग से आग गिरा था। उनकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार को आपने देखा है, हम भी इस बाइबल में पढ़े हैं, देखे हैं, लेकिन उनके ज़िंदगी में निराशा आ गया। कई बार हम लोग भी ज़िंदगी में निराशा आता है। ये हमें और आपको उस निराशा से केवल परमेश्वर के वचन ही उबार सकता है। हमें और आपको, हमारे विश्वास ही हमको जय दे सकता है, हमारी प्रार्थना ही हमको जय दे सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के चरणों में जाएं। जिस प्रकार एलिया ने उस पर्वत पर चले गया, परमेश्वर के साथ समय बिताया। परमेश्वर का वचन कहता है वो बलहीनों को बल देने वाला, सामर्थहीनों को बहुत सामर्थ देने वाला, सामर्थहीन को बहुत सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार परमेश्वर बलहीनों को बल देने वाला, निर्बलों को बल देने वाला, शक्तिहीन को सामर्थ देने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करें, उस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें। मेरे प्रियो, वो समय आज नहीं है रोने का। आज उनकी करुणा पर, उनकी सामर्थ पर, वो महान जीवित परमेश्वर पर हमें विश्वास की जरूरत है। और विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, असंभव भी संभव है। इसलिए आज हमें और आपको अपनी ज़िंदगी से अविश्वास को हटा करके, हिंसा की भावना को हटा करके, इस समस्याओं को हटा करके उस समस्या का समाधान करता यीशु की ओर देखना होगा। समस्याओं पर राज करने वाले परमेश्वर की ओर देखना होगा मेरे प्रियो। और वो हमारा परमेश्वर समस्याओं के ऊपर जय पाया हुआ परमेश्वर है, वो समस्याओं के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप उस महान परमेश्वर के सामने जा करके अपने वचन के साथ, परमेश्वर के वायदा के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें जय देगा। जय के उत्सव में ले जाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है तुम्हें युद्ध लड़ना नहीं होगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। परमेश्वर योद्धा है, हमारे लिए लड़ने वाला। बस हमें और आपको प्रभु पर भरोसा रखना। यहोशापात कहता है प्रभु मेरी बस नहीं चलती, मैं क्या करूं, पर मेरी आंखें तेरी ओर है। बस इतना ही हो। आज हमारे लिए मुश्किल होगा, समस्याएं बड़ा होगा, लेकिन हमारी आंखें उस महान परमेश्वर की ओर हो जो समस्याओं से बड़ा है। वो महान परमेश्वर की ओर हो जो समस्या का समाधान करता है। मेरे प्रियो, आज उन्होंने उस विधवा से कहा मत रो, उसकी आंखें सूख गई, उनकी आंसू रुक गए। वही प्रभु मेरे साथ है। वही प्रभु की करुणा और दया पर भरोसा करे। संसार उनके साथ था तो भी उन बहन के आंखों से आंसू था। यीशु मसीह जिसके साथ हो उसकी आंखों को आंसू पोंछ डालेगा। यीशु आपकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। आप और हम इस बात पर विश्वास करें, प्रभु हमारे साथ है, हमारे समस्या का समाधान है। प्रभु समस्याओं का समाधान है। प्रभु के हाथ में हमारी समस्याओं का निदान है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु मेरी समस्याओं का समाधान तू है। मैं अपनी समस्याओं के लिए आपसे विश्वास करूंगा। आज से मैं आपके वचन पर भरोसा करूंगा, विश्वास करूंगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु जी, कई बार समस्याओं के सामने हम लोग रोते रहा, कई बार निराश हो गए, टूट गया, कई बार हम लोग कमज़ोर हो गया, लेकिन परमेश्वर प्रभु हमें प्रभु जी अय्यूब की उस परमेश्वर पिता स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया
मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इस प्रकार परमेश्वर पिता उस महान परमेश्वर पर हमें भरोसा करने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरे ऊपर भरोसा करने के लिए हमें सहायता कर। परमेश्वर प्रभु तेरी सामर्थ पर भरोसा है हमें, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तू राई के दाने पर विश्वास कर, इस पहाड़ से कह तो ये पहाड़ टल जाएगा। मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता, जितने लोग इस परमेश्वर प्रभु जी वचन को सुना है, हर एक से परमेश्वर तूने बात किया है, ये वचन हर एक के लिए एक आशीष का कारण होने दे। हर एक लोग अपने दुख में, परेशानी में, नौकरी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परमेश्वर पिता समस्याओं के लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है बहुत हो गया, तूने बहुत रो लिया, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। प्रभु की करुणा और दया पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हें जय देगा। आज हमारे समस्याओं का समाधान परमेश्वर है। आंधी तूफान जैसी समस्याओं को हटाने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हर एक समस्याओं का समाधान तू है। और परमेश्वर पिता, हर एक बातों में परमेश्वर प्रभु जी जय लेकर आने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु जी हर एक समस्याओं पर राज करने वाले पिता को धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारे जीवित पिता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते, आमीन।